सांख्य दर्शन के ऋषि कहते हैं कि उपदेश्य उपदेष्टि त्वात तत्सिद्धि। उपदेशक लोग जो हैं वेदों का प्रचार और प्रसार करते हैं तो सामान्य जनों के अंतःकरण में और उनके संस्कार बनते हैं। और जहाँ वेदों का प्रचार प्रसार नहीं होता है तो अंधकार होता है। दूसरा सूत्र दिया उन्होंने, इतरत अंध परंपरा, 81वां सूत्र। तो जहाँ वेदों के प्रचार और प्रसार नहीं होते हैं तो वहाँ अंध परंपरा चल पड़ती है। महाभारत के बाद में यही हुआ। हमारे ऋषि परंपरा जो थी वो लुप्त हो गई। महाभारत के बाद में दासों की जो प्रचलित हुए। मध्यकाल में सभी दास थे, ऋषि कोई नहीं था। तुलसीदास, कबीर दास, रहीम दास, विठल दास, रैदास, मलुका दास, इतने बड़े दास हैं। तो दास वेदों को तो पढ़ते नहीं थे, न पढ़े उन्होंने, अपनी युक्ति युक्ति से चलाते रहते। तो जब तक देश हमारे में वेदों का प्रचार रहा और बल विद्या में सबसे आगे भारत का नर नार रहा। और वेद विरुद्ध मतों का जब से होने लगा प्रचार प्रसार, अंधकार में भटक रहा जब से यह सारा संसार। बंधुओं, जब ऐसे अंधकार में महर्षि देव दयानंद का आगमन हुआ, उन्होंने देखा और उन्होंने देखा कि सभी जो है मत मतांतर, हजारों मत मतांतर थे उनके सामने। और यह कहा उन्होंने, ये संसार के लोग लौटो वेदों की तरफ। सब जो है अपने अपने ही मतों को अच्छा बताते थे कि हमारा मत अच्छा है, हमारा। महर्षि दयानंद ने कोई मत नहीं, उन्होंने वेदों के लिए कहा। जैसे तुम्हें शुद्ध गंगा जल लाना है तो आगे बढ़ते जाओगे तो इतना ही दूषित मिलेगा, और जब शुद्ध गंगा जल पीछे लौट करके जाओगे तो गंगोत्री जहाँ गंगा जी निकली है वहाँ से मिलेगा। ऐसे ही मत मतांतरों में बढ़ते चले जाओगे तो वेद से विपरीत होते चले जाओगे। सभी प्राणी सुख चाहते हैं, और जो है सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है, और धर्म का मूल वेदो अखिलो धर्मम मूलम। वेद का मूल धर्म है, धर्म का मूल वेद, और वेद का मूल सब सत्य विद्या जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी, सब प्रकार से शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति होगी। जैसे फूल पेड़ वृक्ष, गेंदा का फूल है, पेड़ पर लगता है, मूल से जुड़ा हुआ है, मूल से जुड़ा हुआ है तो खिलता है, सुगंधी देता है। उसे अलग कर दिया जाए मूल से तो सूख जाता है, ना वो खुशबू देता है ना खिलता है। ऐसे ही हम उस परमपिता परमात्मा से मूल रूप में है उससे जुड़े रहेंगे तो हम शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति करेंगे। बंधुओं, मनुष्य का जन्म जो है दो प्रकार से मिलता है। या तो पिछले जन्म में मनुष्य योनि में कर्म किए थे, पुण्य या पाप के, या तो पुण्यों के बल से या पापों को पूरों को भोग करके तब मिलता है। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है मुक्ति, यानी मुक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ सुख है, इतना और कोई सुख नहीं है। 36,000 बार सृष्टि बन जाए और बिगड़ जाए, इतने लंबे समय तक के लिए यह आत्मा जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। जीवात्मा के दो ही स्थान हैं, या तो सृष्टि जन्म मरण के बंधन में, या मुक्ति होकर के मुक्त परमात्मा का सानिध्य पाकर जन्म मरण से रहे तो हो ना। तो बंधुओं, दर्शनकार कहते हैं अथ त्रिविधि दुख्यात्यंत निर्वृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थ। तो अत्यंत दुख यानी दुखों से छूटने का नाम मुक्ति है। सा विद्या या विमुक्त ही विद्या वो है जो हमें दुखों से मुक्ति दिला दे। तो यह एक पढ़ने लिखने की विद्या कहते हैं, ब्रह्म विद्या जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं। बंधुओं, आप विचार करके देखें, आपका लक्ष्य है, केवल लक्ष्य
अर्जुन जैसा चिड़िया का लक्ष्य जो है सारे काम करते हुए गृहस्थ का भी काम करना है, ब्रह्मचारियों को पढ़ना, आयुर्वेद में चतुर्व्यूह होता है, दुख और दुख का कारण और आरोग्यता और आरोग्यता का उपाय औषधि। ऐसे योग दर्शन में पतंजलि ऋषि ने बताया है हेय और हेय हेतु और हान और हानोपाय। हान कहते मुक्ति से और मुक्ति का उपाय। तो इसमें बताया कि इसका बंधन का कारण क्या है, तो बताया अविद्या, बताया तस्य हेतुर अविद्या। इस बंधन का कारण जो अविद्या, अविद्या कहते हैं मिथ्या ज्ञान, उल्टे ज्ञान को। आज मिथ्या ज्ञान में सब बंधे हुए हैं, वेदों की बातों को कोई नहीं मानता, पुराणों की बात जो विपरीत हैं उनको लोग मानते हैं, अवतारवाद को मानते हैं। अवतारवाद, परमात्मा कभी अवतार नहीं लेता है। 32वें अध्याय में यजुर्वेद में कहा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। ईश्वर ये एक बात है, ईश्वर एक है, अजन्मा है, कभी वो शरीर धारण नहीं करता है। और उसकी प्रतिमा यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, नीचाई, रंग रूप कोई भी नहीं है, उसकी मूर्ति बनती ही नहीं है। तो इसके विपरीत चल रहे हैं अवतारों की। आप विचार करके देखें, अवतार जीवात्मा का होता है, शरीर धारण करता है, परमात्मा का नहीं होता है। परमात्मा सर्वव्यापक, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां न हो। मथुरा में और अयोध्या में जन्म लेकर के परमात्मा आ जाए, ये बता संसार की व्यवस्था कौन करेगा? सब पृथ्वी घूम रही है, सूर्य घूम रहा है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। सभी मादाओं के, पक्षी हो पशु हो, गर्भ में बच्चों का निर्माण हो रहा है तो वो परमात्मा ही तो कर रहा है। अगर शरीर धारण कर ले तो एक देशी हो जाएगा। इसीलिए हमें उस परमात्मा को वेद के अनुसार मानना चाहिए। तो बताया कि जो परमात्मा जो है अजर अमर अविनाशी है, और जीवात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। तो ये प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा तीनों अनादि सत्ता हैं। जीवात्मा जो है प्रकृति और परमात्मा के दोनों के बीच में है। स्वामी जी ने सत्या प्रकाश में दिया है अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय माने जुड़ना, व्यतिरेक माने बिछुड़ना। जब जीवात्मा अपने संयम, इंद्रियों, मन को संयमित करके परमात्मा की तरफ अन्वय करता है तो प्रकृति के बंधनों से छूटता है। और जब परमात्मा की तरफ से हट करके प्रकृति के विषय और व्यसनों में फंसता है तो यह परमात्मा से हटता व्यतिरेक होता है इसका। तो बताया कि मुक्ति के साधनों में सबसे पहले विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व ये होना चाहिए। स्वामी जी ने सत्या प्रकाश के 9वें समुल्लास में इनका विवरण दिया है। विवेक बताया है कि चेतन क्या है और जड़ क्या है। जड़ और चेतन को समझना। मैं और मेरा, मैं आत्मा हूं और चेतन आत्मा मैं कहता है, और मेरा यह शरीर इत्यादि का जो है ये प्रकृति का साधन है बना हुआ। तो देखिए साधक जीवात्मा, साधन प्रकृति का यह बना हुआ शरीर और साध्य परमात्मा। तो साधक साधन के द्वारा परमात्मा को साध्य कर सकता है। तो साधन जो है हमारी इंद्रियां हैं, मन है, बाह्यकरण और अंतःकरण। बाह्यकरण में ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय आती हैं, अंतःकरण में मन और बुद्धि, चित्त, अहंकार ये आते हैं। तो बताया स्वामी जी ने लिखा सत्या प्रकाश में कि इंद्रियाणि संयम,
इंद्रियाणि प्रसंगे दोष मृत्युच संशयम संयम जो तांडेव ततः सिद्धि यच्छति। यह जीवात्मा मन और इंद्रियों को बस में करके इनका स्वामी बनता है तो यह सिद्धि को प्राप्त यानी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। और जब इनका दास बनता है तो अधोगति को भी चला जाता है। फिर बताया इंद्रियाणाम विचरताम विशेष पारसु संयमे यत्न मातिष्ठे यंतेव बाजनम। जैसे चतुर्सारथी और घोड़ों को रस्सी को पकड़ करके खींच करके रास्ते रास्ते अगर ले जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। आप सारथी आलसी हो, घोड़े जो हैं अशिक्षित हों और ढीली रास कर दे उनकी तो वो तो हरियाली के लिए यानी विषय विषणों के लिए जाएंगे, गर्त में डाल देंगे और अपने गंतव्य स्थान पर कभी भी नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए आत्मा चेतन है इस शरीर में और सारी प्रक्रिया जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि जड़ है। तो चेतन जो है चेतन है। और बंधुओं मुक्ति के लिए हमें विवेक, जड़ क्या है चेतन क्या है, वैराग्य, वैराग्य के बारे में बताया। दृष्टान सेविक विषय वितृष्ण वशीकार संज्ञा वैराग्य, यानी इस जन्म के और अगले जन्म के भी, और जो है विषय और सुख को छोड़ करके मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इनमें विषय और बंधन में फंस करके कभी भी अपनी आत्मा की उन्नति कोई नहीं कर सकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर जो है धर्म करने का पहला साधन है। स्वस्थ शरीर है, निरोग शरीर है। भोगी और रोगी कभी योगी नहीं बन सकते हैं। इसीलिए अपने शरीर को सुरक्षित संयम के द्वारा आहार और व्यवहार का ध्यान करते हुए, तो ये वैराग्य के बारे में बताया। फिर विवेक वैराग्य षटक संपत्ति, 6 प्रकार की संपत्ति माता बहनें पुरुष वर्ग सबके पास है। ये इनका बताया। पहला सम, सम कहते हैं अपने इंद्रिय आत्मा और मन को संयमित करना। सुख में और शांति में तो सभी सुखी रहते हैं, दुख में बाढ़ आ रही हो, भूकंप आ रहा हो, दुख हो, परेशानी हो, उसमें भी परमात्मा को लक्ष्य बना करके देखो परमात्मा हमारा सहायक है। समर्पण भाव जो है ये सम होता है। फिर बताया सम दम, दम को कहते हैं इंद्रियों का दमन। सम दम उपरति, उपरति कहते हैं जो दुष्ट मनुष्य हैं, परमात्मा के वेद के विरोधी हैं, उनसे ना तो हमें प्रेम और ना द्वेष करना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। रहमन ओछे नरन से तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान जिम दुहू भांत विपरीत। तो बताया सम दम उपरति। तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब है सर्दी गर्मी धूप मान अपमान सुख दुख इनको सहन करना। जो धर्म के लक्षण लिखे उनमें सबसे पहले धृति क्षमा दम वस्ते हम, यानी धृति धैर्य धारण करना। सब कोई जो है चाहे परिवार समाज और जो है क्षेत्र विरोधी हो जाए लेकिन धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। तो बताया तितिक्षा में ये आते हैं सम दम उपरति तितिक्षा। और श्रद्धा, श्रद्धा कहते हैं श्रद्धा और धा शब्द से श्रद्धा शब्द बनता है। सत्य को धारण करना श्रद्धा कहलाती है। लेकिन इसमें एक अंधश्रद्धा जो है, जो श्रद्धा तो है वेद आदि सत्य शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा है और उनसे विपरीत जो है वो अंधश्रद्धा है। आज लोग वेद आदि शास्त्रों के वचनों को न मान करके और जो अंधश्रद्धा जो है कहीं कोई भी ये कह दे, उससे मंच से व्यास का एक ऐसा था जो पृथ्वी को चटाई बनाकर बगल में दाव करके और सिर के नीचे तकिया लगा करके और सो गया। सत्यवचन महाराज
अब बताओ, पृथ्वी परमात्मा ने इतनी लंबी चौड़ी बनाई है जिस पर सारे समुद्र हैं, पर्वत हैं और गांव बसे हुए हैं, तो उसकी चटाई बन सकती है, पर कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसा क्यों स्वाध्याय नहीं करते। और जो है बताया कि जो है एक और ऐसी बताई कि देखो समुद्र का मंथन हुआ, श्रद्धा के बारे में बता रहे हैं, भागवती कथा नहीं सुना रहे हैं, कि उसमें से 14 रत्न निकले, तो उनमें से 6 जीव तो ऐसे हैं, एक रंबा नाम की उर्वशी, लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, उच्च सर्वा घोड़ा और कामधेनु गाय और अमृत का कलश लेकर के और धनवंतरी निकले, सत्य वचन वाला। बताइए, पृथ्वी पर रहने वाले जीव 2 मिनट भी जल में नहीं रह सकते हैं और सत्य वचन मान लिया। जो कुछ भी अनर्गल वेदों के विरुद्ध उसे शब्द को कहते हैं। तो अब आते हैं श्रद्धा के। श्रद्धा जो है हमें वेद आदि सत्य शास्त्रों के अनुसार जो है वो श्रद्धा है, उसको मानना चाहिए। और समाधान हमें विचार पूर्वक करके कहाँ तक सत्य पहले जानो जब मानो। सीता जी ने जाना नहीं रावण को कि ये साधु है कि नहीं, हनुमान ने जाना, उन्हें माना नहीं। अगर पहले जानो, ऐसे ही परमात्मा को भी पहले जानो जब मानो। आज परमात्मा के बारे में बड़ा 3 दिन से चल रहा है, कोई 7वें आसमान पर कहता है, कोई जो है उसे 4थे आसमान पर। हमारे जो है आर्य लोग या हिंदू भाई क्षीर सागर में, और कुछ कहते हैं उसमें वैकुंठ लोक में, गोकुलीय गोसाई गौलोक में। लेकिन वेद के अनुसार ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ईश्वर जो सर्वत्र व्यापक है, ऐसी जगह कोई नहीं है जहाँ परमात्मा की सत्ता ना हो। तो हमें विचार करना चाहिए कि हमें वेद आदि सत्य शास्त्रों की बातों को मानना चाहिए और मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, तस्य हेतुर अविद्या, वहीं आते हैं। अविद्या के कारण हम जो है दुख बंधन में पड़ जाते हैं। और इसका प्रयत्न क्या है कि दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु, यानी आत्मा और प्रकृति का बंधन जो है यह बंधन का हेतु है। और हान कहते हैं इसका उपाय क्या, मुक्ति कैसे हो। तो बताया तस्य हेतुर अविद्या और दृष्टि दृश्य संयोग हेतु। और हान जो है इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें जो है जड़ और चेतन का ज्ञान करना चाहिए, मैं कौन हूँ। और व्युत्थान दशा और एक होती है तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान के द्वारा तो मुक्ति होती है, मिथ्या ज्ञान के द्वारा बंधन होता है। सांख्य दर्शनकार यही कहते हैं। तो मुक्ति के में एक प्रश्न करता है, क्या मुक्ति होती है या कैसे प्रमाणित हो। तो दर्शनकार कहते हैं 5वें अध्याय में कि जैसे समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, तो प्रमाण दिए हैं ऋषि ने, कहाँ मुक्त होते हैं इससे। कोई ये न समझना कि नहीं होती है मिथ्या ज्ञान में। तो देखिए, जब चाहे कोई कितना भी व्यक्ति दुखी हो, बीमार हो, सब परिवार नष्ट हो गया हो, राज्य नष्ट हो गया हो, यहाँ तक कि स्वामी जी ने लिखा है सत्या प्रकाश में कि वह जेल में हो, पेट में फोड़ा हो, कोड़ हो और दुखी हो बहुत, पर लेकिन जितनी देर के लिए और सुषुप्ति निद्रा गाढ़ निद्रा हो जाती है, उसे दुख बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता है। तो यह है पहला दृष्टांत। दूसरा है, यह तो है सुषुप्ति का। सुषुप्ति में गाढ़ निद्रा में प्रकृति से संबंध छूट जाता है और परमात्मा से संबंध होता है, तब तो सुख पाता है। जग करके यह कहता, आज मैं बड़े सुख से सोया। तो बताओ कि तुम सो रहे थे, सुख कैसे प्राप्त हुई तुमको सुख की। देखिए, ये शरीर की अवस्था है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। आत्मा कभी नहीं सोता है, उसकी अवस्था है ही नहीं। फिर बताया समाधि के लिए कि समाधि में आत्मा परमात्मा का संबंध होता है, प्रकृति का संबंध छूट जाता है और उससे सुख की प्राप्ति होती है। जैसे
अग्नि में एक लोहे का गोला डाल दिया जाए तो वो अधिक अग्नि के संयोग से लाल हो जाता है, दाह गुण भी उसमें बढ़ जाता है, जलाने का भी काम करता है। तो ऐसे ही परमात्मा के सानिध्य में और समाधि में परमात्मा के गुण आते हैं, वहाँ भी जो है मुक्ति से, प्रकृति से। और जो मुक्ति में जाकर के यह बताई समाधि में शरीर सहित और ज्ञान सहित, सुषुप्ति में ज्ञान सहित और शरीर सहित, मुक्ति में ज्ञान सहित और शरीर रहित होता है। तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ जो है सुख जो है मुक्ति का है। मुक्ति के लिए प्रयत्न हमें करना चाहिए। और स्वामी जी ने एक आए, एक जन्म में नहीं अनेकों जन्मों में होती है। जैसे परिक्रमा करते हैं 84 कोस की, शाम को जहाँ पड़ाव होता है वहीं से आगे चलते हैं। तो ऐसे ही हमें अधर्म को छोड़ धर्म की अवश्य करना चाहिए, इससे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और भी बताए हैं, माने योग साधना के द्वारा तू हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधना के बिना तुझको कोई पाता नहीं। तो योग साधना करने से हमें मुक्ति के सुख की प्राप्ति होगी। और मानस जितने अनुपात में हम अपने दुर्गुण दुर्व्यसनों को छोड़ेंगे उतने ही अनुपात में हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। मानस भवन में आर्जन जिसकी उतारे भगवान, फिर से विश्व में गूंजे हमारी भारती। इत्युम सम।